अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, एक ख़बर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि केरला के रहने वाले एक नौजवान भाई जनाब मोहम्मद शिहाब साहब, इन नौजवान भाई ने इस बात का इरादा किया कि वो बैतुल्लाह हज करने पैदल जाएंगे और उसके लिए वो सफ़र पर निकल भी चुके हैं। हम लोगों का इस्लामी अक़ीदा ये है कि हमें दूसरे मुसलमान भाइयों के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके बारे में हुस्न ज़न रखते हैं कि उनका ये अमल इंशाअल्लाह इखलास पर मबनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल फरमाएँ। अब उनके इस सफ़र से क़ता नज़र करते हुए हमारे कुछ भाइयों ने इस बात का सवाल किया कि इस तरीक़े से पैदल हज के लिए जाना जायज़ भी है या जायज़ नहीं है, शरीयत की नज़र में क्या मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए मज़हब इस्लाम पर कि अल्लाह ताला ने और शरीयत मुतहरा ने हम मुसलमानों के लिए ज़िंदगी के किसी भी गोशे को ऐसा नहीं छोड़ा कि जहाँ पर शरई एतबार से रहनुमाई न की गई हो। तो जब हम इस मसले को शरीयत की नज़र में देखते हैं और अहादीस मुबारका के अंदर उसका हल तलाश करते हैं तो देखिए मसला ये आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हयात में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है। वो कहते हैं नज़रत इमराअतुन अन तमशिया इला बैतिल्लाही, कि एक ख़ातून थी, उन्होंने ये नज़र मानी कि वो बैतुल्लाह पैदल हज करने जाएंगी। उन्होंने नज़र मान ली। नज़र कहते हैं किसी चीज़ को अपने ऊपर वाजिब कर लेना। तो उन्होंने अपने नफ्स पर इस बात को वाजिब किया कि वो बैतुल्लाह जो हैं हज करने के लिए जाएंगी और पैदल जाएंगी। फ़सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिक, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में दरियाफ्त किया गया। यानी जो ख़ातून पैदल हज करने के लिए जा रही हैं तो ये पैदल हज करना जायज़ है या जायज़ नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह लगनिय्युन अन मशीहा, कि देखो अल्लाह ताला उसके पैदल चलने से बेनियाज है। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरूहा फलतरकब, कि तुम लोग जाके उस औरत को बतलाओ, उसे कहो कि वो सवार होकर जाए। ये हदीस है साफ साफ सराहत के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा जा रहा है कि पैदल हज करने की उस खातून ने नज़र मानी है, तो अब वो पैदल हज करने जाए, इसके बारे में क्या मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैदल चल कर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सवार होकर जाए। तो इस हदीस से ये पता चला कि पैदल हज करने के लिए जाना ये बेशक जा तो सकता है, जायज़ है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सुन्नत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल से पता चलता है कि अल्लाह ताला इंसानों को चूँकि मशक्क़त में नहीं डालना चाहते, अल्लाह फरमाते पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है, सवार होकर जाए। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि सवार होकर हज के लिए जाया जाए। दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हम लोगों के लिए नमूना है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में हमारे लिए उसवा हसना मौजूद है। तो जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से हज करने मक्कतुल मुकर्रमा जब तशरीफ़ लाते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल नहीं आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर तशरीफ़ लाते थे। हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवार होकर तशरीफ़ लाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये है कि अल्लाह के नबी सवार होकर क्या है जाते थे हज के लिए। तो सवार होकर जाना ही क्या है, सुन्नत के मुवाफिक है। और पैदल हज करने के लिए जाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया कि सवार होकर जाया जाए। अल्लाह ताला चूँकि
ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला इंसानों को मशक्क़त में नहीं डालना चाहते, अल्लाह ताला इंसानों को तकलीफ़ के अंदर मुब्तला नहीं करना चाहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे शिहाब भाई जो वो हज के लिए निकले हैं, अल्लाह ताला उनके अमल को कबूल फरमाए। देखिए असल चीज़ ये है कि शरीयत के अंदर जो अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिए हैं, शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना है। ऐसा नहीं है कि हमारे दिलों के अंदर जो भी जज्बा पैदा हो जाए हम उसी के मुताबिक क्या है अमल करें। असल चीज़ ये है कि पहले हम शरीयत के मंशा को पहचान लें, शरीयत क्या कहना चाहती है, शरीयत का इस बारे में क्या हुक्म है, शरीयत मुतहरा किस चीज़ का हुक्म दे रही है। तो जब जो भी हम काम करना चाह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए हमारे नौजवान भाइयों के अंदर इस्लामी जज्बा होना चाहिए और ईमान पर, ईमान के तकाज़ों पर चलने का जज्बा बेशक होना चाहिए, जिसकी बड़ी किल्लत है और बड़ा फुक़दान है। बेशक जज्बा होना चाहिए, लेकिन ये जज्बा शरीयत के मुताबिक हो। जब ये जज्बा हमारे अंदर शरीयत के मुताबिक आएगा, उसके मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत के अंदर कामयाब होंगे। तो ये मसला था कि दोस्तों ने ये मसला पूछा, तो हदीस ये कहती है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब यही मसला पूछा गया पैदल हज करने का, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पैदल चलकर जाने की ज़रूरत नहीं है, सवार होकर क्या है जाया जाए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया उस औरत से कहो कि वो सवार हो जाए। तो ऐसे ही मेरे अज़ीज़ों, हमें जो भी हम अमल करें उसमें पहले देख लें कि शरीयत का मंशा क्या है, शरीयत का हुक्म क्या है। अल्लाह ताला मुझे भी और हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।